हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डिम्पल आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आरडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। हम लोग भारत के जल संसाधन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। फ्रेंड्स, ये आपका जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जियोग्राफी, क्योंकि आपके रेलवे, एसएससी, लेखपाल में पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कि कौन सी नदियाँ कहाँ पर स्थित है, इनका उद्गम कहाँ से हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फ्रेंड्स, भारत की जो नदियाँ हैं उनको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, हिमाचल की नदियाँ, प्रायद्वीप की नदियाँ, तटीय नदियाँ, अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ। फ्रेंड्स, हम जिसमें हिमाचल की नदियों में जैसे हमारा सिंधु, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब आदि नदियां सम्मिलित है। इसी तरह प्रायद्वीप नदियां और तटीय नदियों में भी आदि नदियां सम्मिलित हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले जानेंगे कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ कहाँ से होता है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। फ्रेंड्स, नदियाँ कैसे बनती है पहले ये जान लेते हैं। जो पहाड़ होते हैं, गर्मियों और सर्दियों के दिनों में वहाँ पर बर्फ़ जमी होती है। तो गर्मी के दिनों में जब वो बर्फ़ पिघलती है और पिघलने के बाद जब पानी का रूप वो धारण कर लेती है तो वो धीरे धीरे बहती जाती है। और जब वो बहती है ना तो एक स्पीड से बहती है, तो वो जब बहती है तो बहने से ही एक नदी का उद्गम होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे सिंधु नदी। जो इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत और श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। हिमनद जहाँ हिम मतलब आपको बर्फ भी कह सकते हैं, उनसे होता है, जिसकी ऊंचाई 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंधी खबान या सिरमुख कहते हैं। फ्रेंड्स, अब आपसे ये पूछ सकता है कि सिंधु नदी को तिब्बत क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं, तो आप वहाँ पे आंसर करेंगे सिंधी खबान या सिरमुख कहते हैं। ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर इन्हें सिंधु नदी कराची के पूर्व अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है हमारा सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल है। और ये पर्वतीय क्षेत्र को पार करने के बाद पंजाब में रूपनगर में के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये रावी, चेनाब, झेलम आदि नदियों का जो जल होता है उसको एकत्रित करती है। फिर ये पाकिस्तान में मिथनकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में जाकर गिरती है। फ्रेंड्स, ये जब नदियाँ मिलती हैं और उसके बाद ये पाकिस्तान के मिथनकोट नामक स्थान में जाकर सिंधु नदी में ही जाकर बहती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा झेलम। ये कश्मीर की घाटी में दक्षिण में स्थित 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे वीरनांग के निकट झरने से निकलती है। और ये कश्मीर में बहुत सी नदियाँ इनसे आकार मिलता है। जो कश्मीर की बहुत सी जो नदियाँ होती हैं ना, इनका आकर मिलती हैं। और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये श्रीनगर और वूलर झील में बहते हुए तंग के रूप में अमाखंड से गुजरती हैं। इसमें पाकिस्तान में झंग के निकट चेनाब नदी से भी जाकर मिलती हैं। ये चेनाब और चंद्रभागा से भी जाकर मिलती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा चेनाब या चंद्रभागा। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आ गया कि चेनाब की सहायक नदी क्या है, तो वहाँ पर आप आंसर करेंगे सिंधु की सबसे बड़ी और सहायक नदी है। ये चंद्रा और भागा 2 नदियों से मिलकर बनी है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स रावी नदी। रावी सिंधु की एक अन्य सहायक नदी है। जैसे हम लोग फर्स्ट जाने थे कि चेनाब और सिंधु की सबसे सहायक नदी है, तो दूसरी हमारी रावी की
रावी सिंधु की एक अन्य सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे रोहतांग दर्रे क्या होती हैं। तो जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के बीच में थोड़ी थोड़ी इस जगह खाली होती है, तो वो दर्रे होती है। तो ये रोहतांग दर्रे हैं फ्रेंड्स, इसी को दर्रे कहते हैं। दर्रे भी अनेक प्रकार की होती है, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और ये पश्चिम से निकलती हैं और राज्य की चंबा घाटी में बहती हैं और अपने उद्गम स्थान से शुरू होकर पाकिस्तान में मुल्तान के निकट चेनाब नदी के साथ मिलने तक ये 720 किमी मतलब किलोमीटर की दूरी जो है ये तय कर लेती हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यास। फ्रेंड्स, आप व्यास हमारा मैथ वाला मत समझ लीजिएगा कि जो मैथ में डायमीटर होता है कहीं उसकी बात नहीं है। यहाँ पर ये व्यास एक नदी है। यह नदी हिमाचल में स्थित रोहतांग दर्रे में 4067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित व्यास कुंड से निकलती हैं। ये पूरे सिंधु प्रवाह तंत्र में व्यास ही एक ऐसी नदी है जो पूर्वोत्तर भारत में बहती है, जो पूर्णतया भारत में ही जाकर बहती है। नेक्स्ट है हमारा गंगा। गंगा तो आप लोग जानते ही हैं, पवित्र नदी है मानते हैं भारत में। ये उत्तरी भारत की सबसे प्रमुख नदी है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फेमस है ये नदी। इसके अफवाह क्षेत्र में भारत के सबसे घने से उपजाऊ राज्य मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर जहाँ पर खेतियों को अधिक महत्व दिया जाता है, जहाँ खेतियाँ अधिक मात्रा में की जाती हैं, वो राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार पश्चिम बंगाल में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा यमुना नदी। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर जान सकते हैं कि यमुना नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम यमुनोत्री हिमनद है। इसका अधिकांश जल सिंचाई के उद्देश्यों के लिए पूर्वी यमुना नहरों और आगरा नहर में आता है। ये जल सिंचाई के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में आती हैं। नेक्स्ट है हमारा रामगंगा। यह नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है, काफ़ी ज़्यादा विस्तृत नहीं है पर ठीक है। अंत में ये कन्नौज के निकट ये गंगा नदी में ही जाकर मिलती है। कन्नौज से ये निकलती हैं और गंगा नदी में ही जाकर मिलती हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा काली काली गंगा शारदीय सूरज। नाम भी कितना बढ़िया है। इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। ये भारत और नेपाल की सीमा के साथ बहती हुई, भारत और नेपाल की सीमा जो होती हैं वहाँ से बहती हुई काली या चाय कहा जाता है इन्हें, जहाँ इन्हें काली या चाय के नाम से जानते हैं और घाघरा नदी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं घाघरा नदी क्या है, कहाँ पर इनका उद्गम स्थान है। घाघरा नदी पहाड़ी क्षेत्र में कराली या कोरियाला और मैदान में घाघरा कहलाती हैं और शारदा नदी इनसे मैदान में मिलती हैं। अंत में छपरा बिहार में ये गंगा नदी में जाकर विलीन हो जाती है, उसी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा गंडक नदी। ये नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूला गंगा के मिलने से बनती हैं। अब बिहार के चंपारण जिले में ये गंगा मैदान में प्रवेश करती हैं और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जाकर ये मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा कोसी। ये गंगा की सबसे बड़ी और सहायक नदियों में से इनका उद्गम है। ये जो है गंगा की सबसे बड़ी और सहायक नदियों में से एक है। जो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट है, वहाँ माउंट एवरेस्ट के उत्तर में ये है, जहाँ इनका मुख्य धारा
अरुण निकलती हैं और इस नदी में बाढ़ें बहुत ही ज़्यादा आती हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस नदी में बाढ़ अधिक आती है, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कोसी नदियों में बाढ़ अधिक आती है, जिसे अपार जन धन में हानि होती, इसलिए इसे शोक की नदी भी कहते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड कि शोक की नदी किसे कहते हैं, तो आप आंसर कर सकते हैं कि कोसी को ही शोक की नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा चंबल। यह नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट जनापा पहाड़ी से निकलती है, जो समुद्र तल में 616 मीटर ऊंची है। अब ये पूछ सकते हैं यहाँ पर कि चंबल नदी कितनी ऊंची है समुद्र तल से, तो आप बता सकते हैं कि 616 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा बेतवा। यह मध्य प्रदेश में भोपाल से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में बहती है, जिसमें हमारा भोपाल, ग्वालियर, झांसी, जोलान आदि जिलों में होकर ये बहती हैं। नेक्स्ट है हमारा सोन नदी। यह गंगा के दक्षिण तट पर की एक बड़ी और सहायक नदी है। फ्रेंड जो सोन है इनको सो के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सहायक नदी है और अमरकंटक पठार से निकलती है। फ्रेंड्स अमरकंटक पठार हमारा ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थल है, जो कि एमपी में है। एमपी से होकर निकलता है। भारत और मध्य प्रदेश के अनुप्रम जिले में स्थित है ये। अब इसकी जो ऊंचाई है वो 1065 मीटर ऊंचाई पर है फ्रेंड्स, और ये पठार के उत्तरी किनारे जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हैं। फ्रेंड्स जलप्रपात किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। जो पहाड़ और नदी पहाड़ों से पहाड़ जो चट्टान होते हैं उसमें से जो पानी बहता है झरने की तरह, यही हमारा जलप्रपात है फ्रेंड्स। इसे हम लोग जलप्रपात कहते हैं। इसे हम लोग जलप्रपात कहते हैं। और यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में जाकर ही विलीन हो जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मा की बेटी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रह्मा की बेटी किसे कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को ही ब्रह्मा की बेटी कहा जाता है। ये विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम होता है ये कैलाश पर्वत की श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुडुंग हिमनद है, वहाँ पर जाकर इनका उद्गम होता है। नेक्स्ट हमारा गोदावरी नदी। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण गंगा को और किस नाम से जानते हैं, तो फ्रेंड्स आप वहाँ पर आंसर करेंगे गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। ये हमारा महाराष्ट्र नासिक जिले में निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिरती है। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती हैं, फिर ये उड़ीसा में जाकर बहती हैं और जल बंगाल की खाड़ी में ही जाकर विसर्जित होती हैं, उसी में ही जाकर ये भी गिरती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा कृष्णा नदी। यह पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी प्रायद्वीप नदियों में से है। यहाँ पर पूछ सकता है फ्रेंड्स आपसे कि कौन सी बहने वाली जो नदी है पूर्व दिशा में होती है और ये प्रायद्वीप नदी है फ्रेंड्स हमारा। यहाँ पर आपसे दो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्व दिशा में बहने वाली नदी, तो वहाँ पर आप आंसर करेंगे कृष्णा नदी। और दूसरा क्वेश्चन ये कि प्रायद्वीप नदी कौन कौन सी है, तो आपकी कृष्णा नदी को ही प्रायद्वीप नदी का ही अंग है, जो कि सनाद्री और में महाबलेश्वर के निकट निकलती हैं। इसकी जो कुल ऊंचाई है फ्रेंड वो 1401 किलोमीटर है। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि कृष्णा नदी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं इसकी जो कुल ऊंचाई है 1401 किमी है।
नेक्स्ट है हमारा कावेरी नदी। यह नदी कर्नाटक के कोंगाड़ू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से ही निकलती है। फिर मैसूर पठार में नदी यह कई जल प्रपात में बनाती हैं, जिनमें शिवासमुद्र प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा तुंगभद्रा। ये तुंगा और भद्रा नदियों के मिलने से बनी है। ये भी दो नदियों से मिलकर बनी है। पहला नाम है तुंगा, दूसरा नाम है भद्रा। तुंगा कर्नाटक के पश्चिमी घाट की गंगामूल चोटी के नीचे से और भद्रा काडूर जिले से निकलती है। नेक्स्ट है हमारा माही नदी फ्रेंड्स। नर्मदा और तापी के बाद जो गुजरात की तीसरी बड़ी नदी है। इस नदी की उत्पत्ति को विंध्याचल पर्वत से होती है। ये गुजरात की तीसरी और बड़ी नदी है माही। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा नर्मदा। यह नदी अमरकंटक पठार के पश्चिम पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती हैं। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि इसकी जो ऊंचाई है नर्मदा की, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि 1057। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा तापी। ये तापी नदी ये पश्चिमी दिशा में बने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। पश्चिम दिशा में बनने वाली नदी कौन कौन सी है, तो फ्रेंड्स वहाँ पर आप आंसर करेंगे तापी नदी। ये मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। फिर ये सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा दामोदर नदी। यह नदी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारों में बहती है और जिसमें भंसर घाटी से ही होती है। इसमें हुंगली नदी भी कहते हैं। फ्रेंड्स हम लोग छोटा नागपुर पठार जान लेते हैं कि क्या है। छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। इसमें झारखंड राज्य अधिकतर हिस्सा है और पश्चिम बंगाल और इनकी मतलब इसके अंदर आते हैं, इस पठार के अंदर आते हैं। इनका जो क्षेत्रफल है 65,000 वर्ग किमी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा महानंदा। ये गंगा की एक सहायक नदी है जो कि दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और ये नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा लूनी नदी। लूनी नदी पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और साबरमती के रूप में उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स हम लोग से पूछ सकता है यहाँ पर क्वेश्चन कि लूनी नदी पुष्कर के समीप दो धाराओं जो होती है, कौन कौन सी दो धाराएं, सरस्वती और साबरमती के रूप में उत्पन्न होती है। दो नदी पुष्कर के समीप कौन कौन सी, तो वहाँ पर आप बताएंगे दो धाराएं सरस्वती और हमारा साबरमती के रूप में उत्पन्न होती हैं, जो कि गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती हैं। इसमें तलवाड़ा ये पश्चिम दिशा में बहती हैं और उसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में ही बहती हुई कंच के रन में मिलती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा साबरमती। ये इस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों और राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि साबरमती का उद्गम कैसे होता है, तो वहाँ पर आप बताएंगे कि अरावली की पहाड़ियों और राजस्थान के डूंगरपुर जिले में होता है। यहाँ से दक्षिण पश्चिम दिशा में 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद खंबात की खाड़ी में जाकर ये विलीन होती है। अभी फ्रेंड हम लोग खाड़ियों के बारे में भी विस्तृत रूप से जानेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स अभी ये देखिए मैंने शॉर्ट नोट्स यहाँ पर बता रही हूँ जिसमें आपकी ये नदी है और ये हमारे उद्गम स्थल है। ये तो आप लोग ऊपर जो पढ़ा वो डिटेल में था, पर ये शॉर्ट में आप लोग इनके बारे में जान सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारा सिंधु है, ये तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिन्नत है। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, इनका उद्गम स्थल कहाँ है। नेक्स्ट है हमारा झेलम। ये भी कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व में
पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वीरनाग झरना है। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा चेनाब। ये चंद्रा और भागा दो सरिताओं के मिलने से एक हिमाचल प्रदेश केलांग के निकट ताड़ी में आपस में मिलती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा रावी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दरे हैं। नेक्स्ट हमारा व्यास। रोहतांग दरे के निकट व्यास कुंड है। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा रावी। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दरे से हैं। नेक्स्ट हमारा व्यास। ये रोहतांग दरे के निकट व्यास कुंड से है। फिर नेक्स्ट हमारा सतलज नदी। ये मानसरोवर के नज़दीक गंगोत्री हिमनद से है। सतलज नदी के नज़दीक क्या है तो आप वहाँ पे आंसर करेंगे मानसरोवर के नज़दीक गंगोत्री हिमनद से है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड गंगा। ये गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद है। नेक्स्ट हमारा अलकनंदा। ये भी संतोपत हिमनद से है। आगे हम लोग जानते हैं यमुना। यमुनोत्री हिमनद जो है इनका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट हमारा चंबल। ये भी मालवा पठार में मऊ के नज़दीक मऊ के निकट ये है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड घाघरा। ये माप चाचुंगो हिमनद से है। और नेक्स्ट कोसी। ये माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है जाकर इनका उद्गम होता है। फ्रेंड्स इसी तरह हमारा ये शारदा नदी भी है, मेलान हिमनद। नेक्स्ट हमारा महानदी। ये भी दार्जिलिंग की पहाड़ियों में होता है। सोन हमारा अमरकंटक पठार जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बताया। नेक्स्ट हमारा ब्रह्मपुत्र। ये भी कैलाश पर्वत की श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट जमायुगुड़ हिमनद से होता है। नेक्स्ट हमारा महानदी। ये भी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट है। नेक्स्ट हमारा गोदावरी महाराष्ट्र में नासिक जिला में होती है। नेक्स्ट हमारी कृष्णा। ये भी महाबलेश्वर के निकट है। कावेरी कर्नाटक के कोडांगू जिले में महागिरी पहाड़ियों में होती है। इसी तरह मैंने ये शॉर्ट में बताया था, आप इन्हें देख लीजिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी, और प्लीज़ चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं आपको और भी नई वीडियोस बनाकर बताऊंगी। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।